चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक लेक्चर के बाद एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है ए क्यूबॉइडल रूम हैज़ ए लेंथ। रूम का शेप कैसा है? देखिए बुक में, रूम का लेंथ कैसा है? रूम का शेप बोलेंगे कैसा है? क्यूबॉइडल। ठीक है, सो ए क्यूबॉइडल रूम हैज़ ए लेंथ ऑफ 12 मीटर, ब्रेथ ऑफ 8 मीटर एंड हाइट 4 मीटर। लेंथ ब्रेथ हाइट दे दी। तो सबसे पहले जो शेप हमको समझ में आएगी उस शेप का हम यहाँ नाम लिखेंगे ना, ऐसे। किसके लिए डाटा लिख रहे हैं? फॉर क्यूबॉइड। इसके लिए लेंथ कितना बोलते जाइए? 12 मीटर है ना। ब्रेथ कितना? ब्रेथ 8 मीटर एंड हाइट इज 4 मीटर। ये हो गया। एक क्यूबॉइड शेप का एक रूम है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट यहां दिया हुआ है गिवन में। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹7 पर स्क्वायर मीटर देन हाउ मच मनी विल बी स्पेंड इन पेंटिंग इट्स 4 वॉल्स एंड सीलिंग्स। ठीक है, हमको अपने कमरे के चारों दीवार, 4 वॉल्स एंड सीलिंग, छत, इसको क्या करवाना है? वाइट वॉश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइट वॉशिंग? पुताई करवानी है, पेंट करवाना है, पेंटिंग करवानी है। किसमें किसमें? 4 वॉल और कहाँ? सीलिंग में। कोई फर्श में भी करवाता है क्या? आप लोग करवाते हैं क्या? फर्श में भी नहीं करवाते ना। तो हमको सिर्फ कहाँ कहाँ वाइट वॉश करवाना है? 4 वॉल में और सीलिंग में। तो टोटल कितने सरफेस में करवाना है? 5 सरफेस में। 4 तो दीवार के सरफेस हो गए, एक छत का सरफेस हो गया, 5 सरफेस में करवाना है। समझ आ गई बात? अच्छा, जो वाइट वॉश करने वाला है उसकी फीस सुन लीजिए कितनी है। 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश करता है तो कितना रुपया लेता है? 7 रुपया। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि कितना रुपया लगेगा, है ना। 5 सरफेस अगर हम पॉलिश करवाएं, सो हाउ मच मनी विल बी स्पेंड इन पेंटिंग इट्स 4 वॉल्स एंड द सीलिंग। समझ आया? यहाँ पर गिवन में इसको भी हम नोट करेंगे। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर स्क्वायर मीटर कितना? 7 रुपया। ये डॉट नहीं लगाना ना। पर मीटर स्क्वायर का क्या मतलब है? 1 मीटर स्क्वायर एरिया पोतने का कितना रुपया लगता है? 7 रुपया लगता है। तो आप 4 दीवार पॉलिश करवाएंगे, पेंट करवाएंगे, छत को पेंट करवाएंगे, यानी टोटल 5 सरफेस पेंट करवाएंगे तो कितना रुपया देना पड़ेगा? जबकि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कितना रुपया देना पड़ता है? 7 रुपया। तो आपको कितना देना पड़ेगा? तो इसके लिए हमको क्या निकालना है? क्या ये क्या चीज दिया हुआ है? व्हाट इज मीटर स्क्वायर? मीटर स्क्वायर एरिया। लेंथ के 2 डायमेंशन जमा होते हैं तो एरिया बनता है। हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मीटर और मीटर जुड़ मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर बन गए होंगे। 2 डायमेंशन जुड़े ना, 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई हुए तो मीटर स्क्वायर क्या चीज है? एरिया। 1 मीटर स्क्वायर 7 रुपया लगता है। तो ये चारों दीवार और छत जितने मीटर स्क्वायर होंगे, व्हाट इज मीटर स्क्वायर? एरिया। तो चारों दीवार का एरिया और छत का एरिया मिला के जितना एरिया होगा उतने का पैसा हमको निकालना पड़ेगा। 1 मीटर स्क्वायर के एरिया का 7 रुपया देते हैं तो ये जितना मीटर स्क्वायर आएगा क्या करना है? 7 से मल्टीप्लाई कर देना, उतना रुपया बन जाएगा। समझ आया? तो बेसिकली हमको क्या निकालना है? चारों दीवार का एरिया और छत का एरिया, यानी 5 सरफेस का एरिया निकालना है। समझ आया? हमने बेसिक लेक्चर में फॉर्मूला डिराइव किया था एरिया ऑफ 4 वॉल, जिसको क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। याद है? अगर नहीं याद है तो 2 मिनट लेके पहले फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। कितना? अरे बिटिया, वो क्यूब के लिए होता है। थोड़ा सा फिगर का नाम पढ़िए, क्या है? क्यूबॉइड। पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ बेस? 2 × L + B × H। ठीक है, यही हुआ ना, पेरीमीटर बेस इंटू हाइट। हो गया? तो हमको क्या क्या करना है? 4 वॉल का एरिया निकालना है और छत का एरिया निकालना है। समझ आया? सो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या निकालना है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसी को क्या बोलते हैं?
लेटरल सरफेस एरिया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट लगा लीजिए, डायरेक्ट याद है तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। दिस इज एरिया ऑफ 4 वॉल, है ना। ये हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि एरिया ऑफ 4 वॉल कैसे आता है। लेंथ और ब्रेथ को जोड़िए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, हाइट से मल्टीप्लाई करिए, चारों दीवार का एरिया आ जाएगा। दीवार नापने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बेसिक लेक्चर देखिए आप, ठीक है। जो एब्सेंट थे वो क्या करेंगे इस चैप्टर का बेसिक लेक्चर देखेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक हो गया। अब मेरे पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, ये गिवन है। पुट कर दें, एरिया ऑफ 4 वॉल आ जाएगा। पुट करते हैं 2, व्हाट इज लेंथ 12, व्हाट इज ब्रेथ 8, व्हाट इज हाइट 4, दिस इज 20 मल्टीप्लाइड बाय 4। सभी मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 160 मीटर स्क्वायर। किसका एरिया आया? 4 वॉल का एरिया आ गया। चारों दीवार का हो गया एरिया। अब किसका एरिया निकालना है? छत का। छत का एरिया कैसे निकलेगा? छत का एरिया और फर्श का एरिया एक जैसा होगा। ये हमने डिस्कस किया ना कि अपोजिट के रेक्टेंगल्स एक जैसे होते हैं क्यूबॉइड में। इधर इधर के रेक्टेंगल एक जैसे, इधर इधर के रेक्टेंगल एक जैसे। याद आया? तो जो रेक्टेंगल का एरिया सामने वाले का होगा वही एरिया पीछे वाले रेक्टेंगल का भी होगा। जो एरिया रेक्टेंगल का इधर वाले का हिस्सा का होगा क्यूबॉइड का, वही एरिया इधर वाले रेक्टेंगल का होगा। जो ऊपर का होगा वही नीचे का होगा। तो नीचे का एरिया ऊपर का एरिया बराबर होगा। और नीचे का एरिया कैसे निकालते थे क्यूबॉइड में? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये देखो, एक क्यूबॉइड में बना देता हूं यहां पर रफ के लिए। दिस इज लेंथ, ठीक है, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। होगा। हमको किसका एरिया निकालना है? सीलिंग का, है ना। 4 दीवार का निकाल लिए और सीलिंग में पॉलिश करवाना है तो सीलिंग का निकालना है। तो सीलिंग का एरिया कैसे निकलेगा? सीलिंग रेक्टेंगल ना है, रेक्टेंगुलर शेप। तो ये अगर लेंथ है तो ये भी क्या होगी? लेंथ। ये ब्रेथ है तो ये भी क्या होगी? ब्रेथ। तो व्हाट इज द एरिया? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो सीलिंग का एरिया कितना हुआ? लेंथ इनटू ब्रेथ। यही हुआ ना रेक्टेंगल का एरिया। लेंथ कितना? ब्रेथ 8, ठीक है। लेंथ 12, ब्रेथ 8। कितना हुआ मल्टीप्लाई में? 12 8 जा 96 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 4 दीवार का एरिया 160 और छत का एरिया 96। तो टोटल पांचों सरफेस का एरिया, देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ 5 सरफेस कितना हो जाएगा? 160 प्लस 96 कितना? दिस इज 6 5, यानी हमको टोटल कितने मीटर स्क्वायर पेंटिंग करवाने हैं? 256। अब 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लगता है? 7। तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लगेगा? सीधी सी बात, ठीक है ना। सिंस कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया is 7 rupees. Therefore, cost of painting of कितने मीटर स्क्वायर? 256 मीटर स्क्वायर एरिया। कितना हो जाएगा? 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 256 को। समझ रहे हैं? तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके बताइए? 1792 इतना रुपये, 1792 रुपया। चेक करिए आप लोग अपना अपना। मल्टीप्लाई करना है ना, बुक का देख के ऐसे छापना नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको हम एग्जाम्पल क्वेश्चन कराते हैं कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए जल्दी से। 1792 आता है कि नहीं? इतना रुपया लगेगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। हमारा क्वेश्चन है, अनवर गॉट ए क्यूबिकल वाटर टैंक। किस शेप का वाटर टैंक है? क्यूबिकल मतलब क्यूब। कौन सा शेप है? क्यूब। तुरंत शेप को पढ़िए और उसी से रिगार्डिंग फॉर्मूले याद करिए, ठीक है। तो हमारा शेप कैसा है इस समय? क्यूब है ना। अनवर गॉट ए क्यूबिकल वाटर टैंक विथ अ लिड
कंस्ट्रक्टेड ऑन द टेरेस ऑफ हिज हाउस। टेरेस छत को बोलते हैं। तो उसको, अनवर को अपनी घर के छत के ऊपर एक वाटर की टंकी, पानी भरने वाली टंकी कंस्ट्रक्शन करवानी है। तो वो क्यूब शेप का एक टंकी लेके आता है। किस शेप का टंकी? क्यूब। और ऊपर उसको कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, फिट करवा रहा है। ठीक है। द लेंथ ऑफ आउटर एज 1.8 मीटर। उस क्यूब की एक साइड कितनी है? आउटर एज यानी एक साइड मान लो 1.8 मीटर। ठीक है। तो इसको हम नोट भी करते चलते हैं। हमारा फिगर कैसा है? क्यूब। ये क्या चीज है? वाटर टैंक। ठीक है। इसका साइड को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते थे क्यूब के। दिस इज 1.8 मीटर। ठीक है। अच्छा, he wants to put square tiles of side 30 centimeter on the entire surface bearing the base of the tank। ये जो टंकी वो छत में लगवा रहा है पानी की, वो उसको बाहर से टाइलिंग करवाना चाहता है। टाइलिंग यानी टाइल्स लगाना चाहता है टंकी के ऊपर, जैसे हम लोग अपने फर्श में टाइल्स लगाते हैं, है ना। तो वो उस टंकी के ऊपर भी टाइल्स लगाना चाहता है। समझ आया? टाइल्स का शेप कैसा है देखिए। He wants to put square tiles of side 30 सेंटीमीटर। टाइल्स का शेप कैसा है? स्क्वायर। और स्क्वायर का एक साइड कितना है? टाइल्स साइड कितना? हाँ, टाइल्स कैसा है? स्क्वायर शेप का है, स्क्वायर टाइल। ठीक है ना। और इसका साइड कितने का है? 30 सेंटीमीटर का। स्क्वायर में सभी साइड बराबर होते हैं, तो सभी साइड 30 सेंटीमीटर के होंगे। ठीक है। हाँ, ही वॉन्ट टू पुट स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर ऑन द एंटायर सरफेस बेरिंग द बेस ऑफ द टैंक। इसका मतलब ये है कि वो इस टंकी के चारों तरफ बाहर टाइल्स लगाएगा। किसको छोड़ के? बेस को छोड़ के। बेस में कोई टाइल्स लगाता है क्या जहाँ पानी भरते हैं? नहीं लगाएंगे। तो बेस को छोड़ के हर जगह जितनी सरफेस बचेगी पूरी सरफेस पर उसको टाइल्स लगवानी है। कितनी सरफेस बचेगी बेस छोड़ देंगे तो? ये कौन सा शेप है? क्यूब। क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? 6। एक सरफेस छोड़ दिया उसने बेस वाला, तो कितने बचे? 5। तो उसको टाइल्स कितनी सरफेस पर लगानी है? 5 सरफेस पर। समझ आया? ओके। इफ द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ए डजन टाइल्स इज ₹396। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डजन? 12, 12। 12 टाइल्स लगाने का खर्चा कितना आता है? 396। देन व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर दैट अनवर विल इनकर। तो उसको टोटल कितना खर्चा आएगा टोटल टाइल्स लगवाने पर? ठीक है ना। समझ आया? समझ आया क्वेश्चन? हाँ, तो हमको क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ऑफ 1 डजन। डजन टाइल्स, डजन यानी 12 टाइल्स ना। कितना रुपया खर्चा पड़ता है? देखो तो 396 ही है ना। हाँ, तो 12 टाइल्स लगाने का खर्चा कितना पड़ता है? हाँ, 1 डजन ना। 1 डजन को हम लोग क्या लिख रहे हैं? 12 टाइल्स। ठीक है। तो 12 टाइल्स का खर्चा 396 रुपीज पड़ता है। तो टोटल खर्चा कितना रुपया पड़ेगा? इसको थोड़ा सा समझिएगा ना। एक छोटे से डायग्राम से अपन इसको कंसिडर करते हैं। सपोज दिस इज ए क्यूब। ठीक है। समझ गए? ठीक है, इसको डैश कर देते हैं। ये क्यूब है। ठीक है। ये एक टंकी है जो उसको छत के ऊपर कंस्ट्रक्शन करवानी है। तो जाहिर सी बात है, छत में कंस्ट्रक्शन होगा तो ये बेस बन जाएगा। ऊपर से पानी डालना है। क्या करना है? क्या करना है? पानी डालना है। समझ आया? या वो यहाँ से कनेक्शन करवा देगा कहीं से छेद करके, पानी आ जाएगा। तो टाइल्स ऊपर भी लगा सकते हैं हम। कहाँ नहीं लगेगी टाइल्स? नीचे। बेस को छोड़ देना है। तो टाइल्स कहाँ कहाँ लगेगा? ऊपर का सरफेस, उधर पीछे का सरफेस, सामने का सरफेस, इधर का सरफेस, इधर का सरफेस। कितने सरफेस हो गए? 5 सरफेस में टाइल्स लगाना है।
बेस छोड़ देना है खाली, बस। समझ आया? अब ये क्यूब शेप है, क्यूब का शेप है, तो हमको टोटल ये पूछ रहा है कि टोटल कितना खर्चा आएगा। 12 टाइल्स लगाने का खर्चा 396, तो इसमें कितने टाइल्स लगेंगे पहले तो ये निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? 12 टाइल्स में 396 रुपया खर्चा आता है, तो मैं अगर 1200 टाइल्स लगाऊंगा तो कितने खर्चे आएंगे? 2 जीरो और मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसमें। समझ रहे हो कि नहीं समझे? बोलो जल्दी से। समझ गए? तो हमको क्या निकालना है सबसे पहले? नंबर ऑफ टाइल्स। क्या निकालना है? नंबर ऑफ टाइल्स। कैसे निकलेगा नंबर ऑफ टाइल्स? नंबर निकालने का सीधा सा फंडा याद रखिएगा। क्या? इधर ध्यान दो। क्या निकालने का फंडा? नंबर ऑफ टाइल्स। कोई भी चीज का नंबर, आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको आगे, जब कोई चीज का नंबर निकालना रहता तो हम कैसे निकालते हैं? याद रखिएगा, वॉल्यूम से निकालते हैं और एरिया से निकालते हैं। वॉल्यूम से भी और एरिया से भी, ठीक है? बड़ा एरिया डिवाइडेड बाय छोटा एरिया करेंगे, नंबर आ जाएगा, या बड़ा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटा वॉल्यूम करेंगे, नंबर आ जाएगा। समझ आया? नहीं आया? नहीं समझ आया? ये बताओ, एरिया डिवाइडेड बाय एरिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर होगा? एरिया अपॉन एरिया, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कट गई, एरिया अपॉन एरिया कट गया, तो क्या बचा? कोई यूनिट बची क्या? नहीं बची, तो क्या बचा? नंबर बचा सिर्फ। समझ आया? वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, तो मीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब, मीटर क्यूब दोनों यूनिट कट गए, तो क्या बचा? कोई यूनिट नहीं बचा, तो सिर्फ नंबर बचा ना। तो जब भी नंबर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? सेम क्वांटिटी को डिवाइड कर देते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम, एरिया एरिया। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। इसके दूसरे मेथड भी है समझने के, आइए समझते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये निकालना है कि कितने टाइल्स लगेंगे पांचों सरफेस में मिला के, यही निकालना है ना, क्योंकि मुझे तो गिनती के पैसे पता है कि जब 12 टाइल्स लगते हैं तो 396 रुपया लगता है, तो एक टाइल का कितना पैसा लगेगा ये भी मैं निकाल सकता हूं कि नहीं? 12 टाइल में 396 रुपया, तो एक टाइल्स लगाऊंगा तो कितना खर्चा पड़ेगा? ये 12 इसके नीचे चला जाएगा, करके देख लो, ये लिख ही लेते हैं यहां पर। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ऑफ 1 टाइल कितना आएगा? करिए डिवाइड इसको, कितना आ रहा है? 30 रुपीज। हाँ, फिर 36। $33 ना? कितना रुपया आया? एक टाइल्स लगाने का खर्चा कितना? जल्दी बोलिए, एक टाइल्स लगाने का खर्चा कितना? 33 रुपीज। कितना? 33 रुपीज, ठीक है। तो अगर मैं ये जान जाऊं कि इसमें कितने टाइल्स लग रहे हैं पांचों सरफेस में, एक टाइल का पैसा मुझे पता है 33 रुपया लगता है, तो जितने टाइल्स लग रहे होंगे उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 33 से। समझ रहे हैं? तो हमको क्या निकालना है? कितने टाइल्स लगेंगे। अब वो कैसे निकलेगा? तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ये जो टंकी है इसका क्या दिया है? साइड। और इस पर जो टाइल्स लगाना है उसका क्या दिया हुआ है? साइड। टाइल्स का स्क्वायर साइड। देखिए क्यूब भी किससे बनता है? स्क्वायर से। तो ये बेसिकली किसका साइड है? स्क्वायर का साइड। अब ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, चलेगा क्या? सबसे पहला वसूल क्या होता है? यूनिट कैसे होने चाहिए? सेम। तो आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर बना लें, आप चाहें तो इसको मीटर बना लें। किसको क्या बनाना पसंद करेंगे? दोनों सेम होना चाहिए। इसको सेंटीमीटर बना लें तो ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? बना लेना सेंटीमीटर। क्या तरीका है सेंटीमीटर बनाने का? इसको ढक दो, क्या दिख रहा है? 1 मीटर। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100। तो यहाँ क्या लिख दोगे? 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1.8। तो 1.8 को 100 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो ये कितना बन जाएगा? 180 सेंटीमीटर। समझ आया? तो ये जो टंकी है इसका साइड की लंबाई कितनी है? 180 सेंटीमीटर। कितना? हाँ, हर साइड कितने का होगा? हर साइड 180 सेंटीमीटर का होगा। समझ गए? क्योंकि क्यूब है। समझ आया? आया?
अब फिर से क्यूब का ये पहला फेस किस शेप का होता है? स्क्वायर। स्क्वायर का एक साइड कितना? 180। तो इस स्क्वायर का एरिया कितना? साइड स्क्वायर। ठीक है, एक क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? 6। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6a स्क्वायर। उसमें से क्या मुझे 6 सरफेस लेनी है कि सिर्फ 5 लेनी है? तो 5 सरफेस का एरिया कितना होगा? 5a स्क्वायर। ए दिख रहा है आपको 180, समझ आया? ओके, तो हमको पांचों सरफेस का एरिया देखिए ना कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ 5 सरफेसेस ऑफ क्यूबिकल टैंक कितना होगा? 5a स्क्वायर। ये समझ आ रहा है? एक सरफेस का एरिया a स्क्वायर, तो 5 सरफेस का एरिया 5a स्क्वायर। a की वैल्यू हमारे पास है 180, यहां पुट करते हैं। a का स्क्वायर है इसलिए 180 को 2 बार लिख दिए। ठीक है, दिस इज एरिया, तो ये किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको डिवाइड ही करना है नंबर निकालने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो कटेंगे, इतने रखते हैं। समझ आया? अच्छा, ये किसका एरिया निकाला हमने? किसका एरिया? ये जो टंकी बनेगी उसके पांचों साइड का एरिया निकाल लिया, पांचों सरफेस का। अब जो टाइल्स हम लगा रहे हैं उसका साइड कितना है? 30। तो एक टाइल का एरिया कितना बनेगा? एक टाइल का एक साइड कितना है? तो दूसरा भी कितना होगा? 30 स्क्वायर है ना, तो इसका एरिया कितना होगा? साइड स्क्वायर। एक साइड कितना? 30, तो एरिया कितना बना? एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आया? आया कि नहीं आया? तो हमारे पास टाइल्स का एरिया है, हमारे पास सरफेस का एरिया है, जहां लगाना है। दोनों एरिया आ गए। ये जहां लगाना है उसका एरिया, जिसको लगाना है उसका एरिया। ठीक है, अब ये फैसला करना है कि कैठो टाइल्स लगेगा इसमें, इतने एरिया में, इस एरिया के टाइल्स कैठो लगेंगे। तो हमको नहीं पता कैठो लगेंगे, तो हम क्या बोल दें? कैठो लगेंगे, n लगेंगे। कितने? n। समझ आया? देखिए, एक टाइल्स का एरिया इतना है ना, और कितने एरिया में लगना है टाइल्स? इतने एरिया में लगना है। समझ रहे हैं? एक टाइल इतने एरिया का, तो कितने टाइल मिलके इतना एरिया बनाएंगे? n टाइल मिलके बनाएंगे। तो n टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं? पूरे पांचों सरफेस के बराबर हो जाएगा ना। कैठो टाइल्स लगा रहे हैं n। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। अच्छा, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं ना। देखिए, मान लीजिए जहां पर मुझे टाइल्स लगाना है, 5 सरफेस में लगाना है, पांचों सरफेस का एरिया मिला के मान लो हमने एरिया निकाला 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? ये पांचों सरफेस जहां जहां टाइल्स लगानी है उसका टोटल एरिया कितना आया? कितना आया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया इतना, इतना एरिया में टाइल्स लगाना है। समझ आया? टोटल इतने एरिया में टाइल्स लगना है बस। अब एक टाइल्स जो मार्केट से मैं खरीद के लाता हूं, उस एक टाइल का एरिया है 10। कितना एरिया है? 10। समझ आया? एक टाइल का एरिया 10 और कितना एरिया मुझे लगाना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैठो टाइल्स लगेंगे? 10 ठो। नहीं समझे? समझे कि नहीं? कैठो लगेंगे? क्यों 10? वो 10 इससे मल्टीप्लाई होके कितना एरिया बना लेंगे? जितने एरिया में लगाना है। मान लो मुझे नहीं पता कि मुझे कितने टाइल्स लगाने हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? कैठो लगाना है n। तो n टाइल्स का एरिया, देखो एक टाइल्स का एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो n टाइल के एरिया मिल के कितना बन जाने चाहिए? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब ना पूरे पूजेंगे उसमें लग जाएंगे, घटेंगे नहीं। समझ रहे हैं? तो n टाइल्स के एरिया मिल के कितना एरिया बना लेंगे? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं ये बोलूंगा कि n टाइल्स का एरिया, एक टाइल का एरिया कितना है? 10। एक टाइल का एरिया कितना है? 10। अगर मैं n टाइल्स का एरिया लगा दूं, एक टाइल्स का एरिया 10, तो 2 टाइल का एरिया 2 × 10, 3 टाइल का एरिया 3 × 10, 4 टाइल्स का एरिया, तो n टाइल का एरिया n × 10। n टाइल्स का एरिया ये हो गया। ये एरिया किसके बराबर होना चाहिए? जहां लगाना है उसके बराबर होना चाहिए। समझ आया? तो ये कैठो लगेंगे देखना ना,
n, इसको उधर भेज दो, कितना आया? अब देखो ये सेंटीमीटर है, यहां देखिएगा ना, ये था सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला नीचे आया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कुछ यूनिट बची क्या? नहीं बची, सिर्फ क्या बचा? नंबर। तो कैटो टाइल्स लगे, हाँ ना, समझ आया? ये यहीं देखो, एक टाइल का एरिया इतना इतना, और कितने एरिया में लगाना है? इतने एरिया में, समझ आया? तो क्या करना है? कैटो लगेंगे, कितने बोलेंगे हम? n लगेंगे। तो एक का एरिया इतना है तो n का एरिया n इंटू इतना, और ये किसके बराबर हो जाने चाहिए? इसके बराबर, n तो लगेंगे। ऐसे लिख लेंगे इक्वेशन। अल्टीमेटली करना क्या है? करना ये है, आपको याद ये रखना है। देखिए ये किसका एरिया है जहां लगाना है? बड़ा एरिया डिवाइडेड बाय छोटा एरिया। वॉल्यूम से निकालते तो ऊपर क्या लिखते? बड़ा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटा वॉल्यूम। ये तरीका समझ में आ रहा है? आ रहा है? ठीक, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से बना रहा हूं ना। देखिए, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, कैसे निकलेगा नंबर? तो क्या करना है, हमारे पास एरिया है, ये एरिया किसका है? टंकी का, 5 सरफेस का, और ये एरिया किसका है? टाइल्स का। बड़े एरिया से छोटे एरिया को डिवाइड करो, नंबर आ जाएगा। बड़े वॉल्यूम से छोटे वॉल्यूम को डिवाइड करो, नंबर आ जाएगा। मेथड समझ आया? इसके एक स्टेप पहले जाओ, बनाना तो यही ना है, उसके बाद ना ये बनता है। तो मैं आपको ये बेसिक चीज समझा रहा था, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो डायरेक्ट फॉर्मूले से बनाते हैं, ठीक है? ओके, नंबर निकालने के लिए क्या करना है? एरिया ऑफ 5 सरफेसेस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल, एक टाइल का एरिया, ठीक है? समझ आया ना? कितना है 5 सरफेस का एरिया? इतना होगा। और एक टाइल का एरिया कितना है? होगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं, देखो ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है? ये 3 से कैंसिल किया, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 6 6 जा 36, 36 मल्टीप्लाइड बाय 5 करिए, 36 मल्टीप्लाइड बाय 5, 6 पंचे 30, 15 और 3 18, 180। नंबर तो खत्म हो गया ना, सेंटीमीटर स्क्वायर तो खत्म हो गया। ये क्या आया? कैटो टाइल्स लगेंगे, 180 लगेंगे। मेथड समझे कि नहीं समझे? समझे? बोलिए। तो पांचों सरफेस में टोटल कैटो टाइल्स लगाने हैं, 180 टाइल्स लगाने हैं, और एक टाइल्स का खर्चा कितना आता है? 33। तो 180 टाइल्स का खर्चा कितना आएगा? बन जाएगा ना? उधर का मिटा दूं मैं, बन जाएगा? बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बोलो। यहां लिखेंगे, देखिए, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 टाइल कितना? 33, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स 33 मल्टीप्लाइड बाय 180, कितना रुपया आ रहा है? 5,940, इतना रुपया आएगा, ठीक है? ये समझ आया आपको क्वेश्चन? यहां पे समझ में आया कैसे बनना है? एक छोटे टाइल का एरिया मुझे पता है और टोटल बड़ा एरिया मुझे पता है, तो छोटा टाइल का एरिया जब बड़े एरिया के बराबर बन जाएगा उतने टाइल्स ना लगेंगे। तो एक टाइल का एरिया है 30 इंटू 30, तो क्या ठो टाइल लगेंगे? n ठो टाइल लगेंगे, तो टोटल एरिया कितना बन जाएगा? ये है ना? तो n इंटू इतना इज इक्वल टू इतना, ऑटोमेटिकली ये नीचे ही आएगा, इसके नीचे ही आएगा, n इधर बचेगा। समझ रहे? हो गया? इसको नोट कर लें। देखिए ना, हमारा क्वेश्चन है, वाइल प्लेइंग विथ सम क्यूबिकल ब्लॉक्स, ठीक है, क्यूब शेप के ब्लॉक के साथ हम लोग थोड़ा सा खेल कूद रहे हैं। विलियम मेड द स्ट्रक्चर शोन इन द पिक्चर। बुक में देखिए आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 3 में, यानी पहले उसने क्यूब ऐसे बिछाए हैं, दिख रहा है, उसके ऊपर फिर क्यूब रखे, फिर क्यूब, फिर ऊपर क्यूब, फिर ऊपर क्यूब, एक एक कम करके रखता जा रहा है ना। देखिए दिख रहा है, बुक में दिखा, बुक में दिखा, ध्यान से देखिए ये वाला पिक्चर ना, ये स्क्रीन में भी मैं दिखाता हूँ,
दिस पिक्चर, ये देख लिए ये वाली पिक्चर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और ऊपर जैसे जैसे रखते जाएंगे एक एक कम रखते जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। हाँ, while playing with some cubical blocks, William made the structure shown in the picture. If the side of each cube is 4 centimeter, हर क्यूब का एक एक साइड कितना कितना है? 4। अब हम जानते हैं कि क्यूब स्क्वायर से बनता है तो उसके सभी साइड 4 4 के होंगे फिर। Then find the volume of structure made by William. तो वो जो स्ट्रक्चर विलियम ने बनाया है उसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, है ना? देखिए कौन सा ब्लॉक है ये? क्यूब। और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? एक क्यूब का वॉल्यूम। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब? क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब। ए दिया हुआ है कि नहीं? तो अगर मैं ए क्यूब कर दूं तो कितने क्यूब का वॉल्यूम निकल के आएगा? एक क्यूब का, 1 क्यूब का वॉल्यूम। और कैठो क्यूब रखें, गिनती गिन लीजिए। नीचे 4, उसके ऊपर नीचे 4 है, 5 है, 5 नीचे 5 है, उसके ऊपर 4, 9 हो गए, उसके ऊपर 3, 12 हो गए, उसके ऊपर 2, 14 हो गए, उसके ऊपर 1, 15 हो गए। टोटल 15 है ना? तो एक क्यूब का वॉल्यूम कितना? एक क्यूब। तो 15 क्यूब का वॉल्यूम कितना? 15 इंटू ए क्यूब। आ गया ना टोटल वॉल्यूम? समझे ना? समझे कि नहीं समझे? साइड ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है? सेंटीमीटर में है, ठीक है? हाँ। टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं? 15, है ना? ओके। वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, ए क्यूब। ए कितना है हमारा? 4। तो कितना हो जाएगा ये? 64 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूब का वॉल्यूम कितना? 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार। 4 क्यूब को कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 4 इंटू 4, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। 64 होता है 4 का क्यूब, ठीक है ना? तो एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? 64। और कैठो क्यूब है हमारे पूरे ब्लॉक में? 15। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 15 क्यूब्स इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 64। करिए, 15 मल्टीप्लाइड बाय 64 कितना आता है बताइए? 15 मल्टीप्लाइड बाय 64 कितना आ रहा है? बताओ जल्दी से। 960 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो पूरे ब्लॉक का जो विलियम ने कंस्ट्रक्शन किया है, पूरे ब्लॉक का वॉल्यूम कितना होगा? 960 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है? ये इसका सॉल्यूशन है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है?